दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी, आप जिस देवरानी को इतना प्यार देती हो वो आपकी सेवा करने नहीं आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर ताली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुप चाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को, मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन में मम्मी जी की ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायतें, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घूटती रहूंगी मम्मी जी की सह पर। अब आशी, मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ ना कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। आशी मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब समा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वंश चलता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशी वरुण आ गए। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशी बेटा कितनी कमजोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बार सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ जो आपका पैशन भी। ये तो सही कहा तूने आशी, इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमजोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बार घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। या मम्मी जी कह रही थी सास बहू का ये स्वाद उप, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल पड़ी। आशी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पैसा भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था, सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते थे, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही संजय समझाकर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती, सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ, आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती तुरंत बना के देती। आशी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर
लेती हैं। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतनी महंगी काजी बरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही दे देने को कहा। तब से आशी को पैसे ही देती है। वो साड़ी दीदी दीदी को ये कहकर दिया तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको हाइड्रोसन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 7 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी। आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती भी बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपके सेवा करने। मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं संजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा मम्मी जी, कभी सोचिएगा आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और आशी छोटी हो समाप्त होगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों सौगड़ थी। संजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर खिदमत करने में बहुत फर्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं, और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। एक कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा सुहानी होती हैं। सास को भी अब एहसास हो गया था।